स्टैचू ऑफ इक्वलिटी यानी समानता की मूर्ति। जी हाँ, दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची मूर्ति अब स्टैचू ऑफ इक्वलिटी है, जो बैठी हुई मुद्रा में है। थाईलैंड में बुद्ध की मूर्ति को बैठे हुए दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति मानी जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि स्टैचू ऑफ इक्वलिटी को किनकी याद में बनाया गया है? आखिर वो इंसान कौन थे और ये स्टैचू कितनी ऊंची है? अरे रुकिए, इस छोटे से वीडियो में हम आपको हर वो बात विजुअलाइज कराने की कोशिश करेंगे जो स्टैचू ऑफ इक्वलिटी से संबंध रखती है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम अपने दर्शकों से गुजारिश भी करेंगे कि वीडियो को एक लाइक कर दें और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, स्टैचू ऑफ इक्वलिटी में दिखने वाले व्यक्ति वैष्णव संत रामानुजाचार्य हैं। ये 11वीं सदी के महान संत थे। इन्होंने अपने जीवन काल में क्या क्या किया, ये बात बताने से पहले हम चाहेंगे कि स्टैचू ऑफ इक्वलिटी की एक संक्षिप्त जानकारी आपको मुहैया कराएं। दरअसल हाल ही में स्टैचू ऑफ इक्वलिटी का उद्घाटन हैदराबाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। ये पूरी प्रतिमा 216 फुट ऊंची है, जिसकी वजह से अब ये दुनिया की बैठी हुई सबसे ऊंची मूर्ति में से एक बन गई है। इस मूर्ति की स्थापना के लिए 54 फीट ऊंची भद्र वेदी बनाई गई है, जिस पर यह मूर्ति स्थापित है। यह मूर्ति पंचलौह यानी कि 5 अलग अलग धातुओं से मिलकर तैयार की गई है। इसमें सोना, चांदी, तांबा, पीतल और जस्ता शामिल है। इस मूर्ति की कल्पना और डिजाइन को रामानुजाचार्य आश्रम के स्वामी चिन्नाजियार द्वारा विकसित किया गया है। इस परिसर में संत रामानुजाचार्य के कार्यों से जुड़ी लिखित सामग्री और प्राचीन दस्तावेज रखे गए हैं। यहाँ वैदिक डिजिटल लाइब्रेरी, एक थिएटर और रिसर्च सेंटर भी स्थित है। इसके अलावा इस मूर्ति के साथ साथ परिसर में भगवान विष्णु के 108 दिव्य देश बनाए गए हैं। इसमें बद्रीनाथ, अयोध्या, तिरुमला सहित 108 विष्णु मंदिरों की प्रतिकृतियां रखी गई हैं। इस स्टैचू को बनाने में कितनी करोड़ की लागत आई और इस मूर्ति का चाइना से क्या कनेक्शन है, उसे जानने से पहले ये जानते हैं कि संत रामानुजाचार्य कौन थे। संत रामानुजाचार्य का जन्म 1017 ईस्वी में तमिलनाडु के श्री पेरम्बदूर में ब्राह्मण परिवार में हुआ था। आगे चलकर यह एक वैदिक दार्शनिक और समाज सुधारक के रूप में प्रसिद्ध हुए। उन्होंने देश भर में घूम कर समानता और सामाजिक न्याय पर जोर दिया। रामानुजाचार्य ने भक्ति आंदोलन को फिर से पुनर्जीवित किया और उनके उपदेशों से अन्य भक्ति विचारधाराओं को प्रेरणा मिली। उन्हें अन्नामाचार्य, भक्ति रामदास, त्यागराज, कबीर और मीराबाई जैसे कवियों की प्रेरणा माना जाता है। रामानुजाचार्य सभी वर्गों के लोगों के बीच सामाजिक समानता के हिमायती थे। संत रामानुजाचार्य ने समानता के विचार को लेकर लोगों के साथ मिलकर काम किया और लिंग, जाति या पंथ में समानता की सोच को बढ़ावा दिया। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी की कीमत करीब 135 करोड़ रुपए है। इसे बनाने का सारा काम चीन में हुआ है। जी हाँ, ये सच है, लेकिन सच को स्वीकार करना ही पड़ता है। जैसा कि मैंने बताया, इसका सारा काम चीन में हुआ और फिर इसे करीब 1600 टुकड़ों में भारत लाकर असेंबल किया गया है। दरअसल साल 2015 में इस स्टैचू को बनाने के लिए बिडिंग हुई थी, जिसमें कि कई नेशनल और फॉरेन कंपनी ने भी टेंडर भरा था। लेकिन इस टेंडर में चीन की एरोसन कॉरपोरेशन कंपनी ने बाजी मार ली थी। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी का पूरा प्रोजेक्ट कैंपस करीब 45 एकड़ में फैला है, जिसकी कुल लागत करीब 1000 करोड़ रुपए है। हालांकि ये पूरा प्रोजेक्ट डोनेशन के पैसों से पूरा हुआ है और इसके लिए जमीन और सारे पैसे डोनेशन से ही इकट्ठे हुए हैं। इसमें भारत सरकार ने सरकारी रुपया खर्च नहीं किया है, क्योंकि ये एक प्राइवेट प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या हमें अपने इतिहास के महान व्यक्तियों, छवियों और अपने राजाओं की एक मूर्ति के जरिए श्रद्धांजलि देना क्या गलत है? वैसे भारत के इतिहास से आप किस महान व्यक्ति की प्रतिमा बनते हुए देखना चाहते हैं? इसका जवाब कमेंट में ज़रूर भेजिएगा और वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।